शुक्रिया। आई बेगम, ये क्या आप नमकीन लेके आई हैं? जाइए कुछ मीठा लेके आइए। मियाँ, मीठा किस खुशी में? बच्चे सस्पेंड हो गए इस खुशी में? बेगम, अब आपसे क्या छुपाएं। देखिए, हमने ऐसी सेटिंग की है कि खुद स्कूल से माफीनामा आएगा और हमारे सामने आके गिड़गिड़ाएंगे वो सब। क्या गिड़गिड़ाएंगे? अरे यही कि अपने बच्चों को वापस हमारे स्कूल में भेज दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए जो उन्हें सस्पेंड किया। लो, लगता है आ गया लेटर। अरे वाह मियाँ, ये तो सच में स्कूल से लेटर आ गया। कहा था ना बेगम, हम नवाब लोग हैं, छोटी मोटी सेटिंग तो करते ही नहीं है। देखिए, चाहे तो आप खोल के पढ़ लीजिए प्रिंसिपल जी का माफीनामा। स्कूल को बहुत खुशी महसूस हो रही है। देखा, वापस लेते हुए कितनी खुशी महसूस हो रही प्रिंसिपल साहब को। पढ़ो पढ़ो, आगे पढ़ो, क्या लिखा है? आगे लिखा है कि लेकिन आपको बहुत दुख होगा ये जानकर कि क्या जान के दुख होगा? आपके बच्चों को हमेशा के लिए स्कूल से निकाला जा रहा है। या अल्लाह! हे भगवान! मिश्रा जी, स्कूल में बच्चों को सस्पेंड होने से रोकने की सेटिंग की थी या उन्हें निकालने की? बेगम, कसम खुदा की हमें इस बात का इल्म नहीं कि ऐसा कैसे हो गया। मियाँ, आपको तो कभी भी किसी बात का इल्म रहता ही नहीं है। हमारे बच्चों को स्कूल से बर्खास्त कर दिया और शांति भाभी के बच्चों को रख लिया। नहीं नहीं बेगम, उनके बच्चों को भी नहीं रखा। आपको कैसे पता? क्योंकि हे भगवान की आवाज तो वहां से भी आई थी ना। आई थी। या अल्लाह की आवाज तो वहां से भी आई थी। लगता है उनके बच्चों को भी निकाला है जरूर। लो फिर और सुन लो, एक बात हमारे कान खोलकर सुन लो मिश्रा जी, उनके बच्चों को निकाला हो या ना निकाला हो, लेकिन हमारे बच्चों को नहीं निकालना चाहिए। बस जाइए, कुछ भी करके आप प्रिंसिपल को मनाइए और ये स्कूल निकाला रुकवाइए बच्चों का। हम कुछ नहीं जानते, आप कैसे भी प्रिंसिपल को मनाइए। अरे छोड़िए हमें, अरे मुर्गा बना देंगे। मुर्गा, कुत्ता, बिल्ली, गधा, जो बनाना बना दीजिए, लेकिन हमारे बच्चों को वापस ले लीजिए। बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे भाई, हमारी पैंट छोड़िए, पिताजी की पैंट है, बहुत मुश्किल से सेट किए हैं। पैंट छोड़िए और बच्चों के लिए कोई और स्कूल देखिए। ये हमारी बात तो सुनिए प्रिंसिपल साहब, हमने पप्पू बिट्टू को नहीं भेजा था आपको मारने के लिए। अरे भेजा तो आप ही ने था ना। ना ना ना, हमारे साथ जो भी हुआ है उसके जिम्मेदार आप लोग हैं। बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, नो नेवर। अल्लाह की कसम, अगर आपने हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं दिया तो हम इसे खिड़की से कूद के अपनी जान दे देंगे। पाप लगेगा आपको, पाप, हम भी जान दे देंगे। कूद जाइए, कूद जाइए, कूद जाइए, कूद जाइए। आप लोग ग्राउंड फ्लोर पे हैं, कूदते ही बच जाएंगे। कूद जाइए, कूद जाइए, कूद जाइए, कूद जाइए, कूद जाइए। अरे प्रिंसिपल साहब, एक मौका दे दीजिए, सिर्फ एक मौका। हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। अगर आपने एडमिशन नहीं दिया ना तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मिर्जा, और तुम भी बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ। देखिए, इधर आइए। और कितना आ जाए? अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने आपके बच्चों पे गौर किया है। आप दोनों के बच्चे जब एक साथ रहते हैं तभी वो बदमाशी करते हैं, उधमबाजी करते हैं। इसलिए हमने सोचा है कि आप दोनों में से किसी एक के बच्चों को ही एडमिशन मिलेगा। हमारे बच्चों को दीजिए। प्रिंसिपल साहब, हमारे बच्चों को दे दीजिए, वो बहुत सभ्य हैं। देखिए, हम नवाब खानदान से हैं, हमारे बच्चों के अंदर तहजीब है, हमारे बच्चे इनसे ज्यादा अच्छे हैं। देखिए प्रिंसिपल साहब, नवाब खानदान का होने का मतलब ये नहीं होता कि उनके अंदर तहजीब हो ही। देखिए, हमारे बच्चे 2 हैं, इनके 3 हैं। आपकी ज्यादा सीट गिरेंगी, हमारे में कम काम हो मिर्जा, जाएगा। हमारे 3 बच्चे, तो इससे तुम्हें क्या दिक्कत है? देखिए, हमारे बच्चों को ही मिलेगा एडमिशन। नहीं नहीं, हमारे बच्चों को एडमिशन मिलेगा। पूरे मोहल्ले में इनके बच्चे बदनाम हैं।
मिर्जा, प्रिंसिपल ऑफिस में बैठे हो, कायदे से बात करो। आप कायदे से बात करिए। नहीं, हमारे बच्चों का एडमिशन होगा। हमारे बच्चों को, अरे हमारे बच्चों को होगा। हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों मुर्गा बना देंगे। किसके बच्चों को एडमिशन मिलेगा, किसके बच्चों को नहीं मिलेगा, ये किसका काम है? किसका काम है? किसका काम है? अरे हमारा काम है। देखिए, एक हफ्ते बाद आप दोनों के बच्चों का टेस्ट होगा। जिसके बच्चे ज्यादा सभ्य और समझदार होंगे उन्हीं के बच्चों को एडमिशन मिलेगा। ये तय है। अब हमारी बात खत्म हुई। मुर्गा बना देंगे। पान खाए सैया हमारे, रेशम के कुर्ते पे छीट लाल लाल, हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते भाभी। पे छीट लाल लाल। शांति भाभी, देखिए वैसे तो हम नवाबों को ना बिजली के बिल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आधा बिजली का बिल तो आपको भी देना पड़ता है ना। इसलिए जितनी कम बिजली आप खर्च करेंगी उसमें आपका ही फायदा है ना? हाँ हाँ सकीना, अपने जरा बगल में भी देख लो ना, कब से पानी उबल उबल के भाप निकल रही है। इस रॉड को भी बंद कर दो, इससे भी बहुत बिजली खर्च होती है। हमसे करेंगी मुकाबला? हाँ, तुमसे मुकाबला। मुकाबला नहीं, जंग है जंग बेगम। मैं आप क्या कहना चाहते हैं, जरा तफसील से बताने की जहमत करेंगे? अंदर आइए, बताते हैं। तुम भी बताओ। चलो अंदर। क्या कह रहे हैं आप? जंग? लो, गई भैंस पानी में। हैं? क्या मतलब है आपका बेगम? आपको अपने बच्चों पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप जंग छोड़िए और बच्चों का कहीं और एडमिशन करा दीजिए। अरे साल के बीच में तुम्हारे चाचा नहीं बैठे हैं एडमिशन देने के लिए। देखो, हमारे चाचा को कुछ मत कहना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मियाँ हम मायके चले जाएंगे अपने अमीनाबाद, अगर हमारे बच्चों का साल बर्बाद हुआ तो। अच्छा, बिट्टू पप्पू को क्या हमने भेजा था प्रिंसिपल के पास? बहुत बड़े भौकाली बन रहे थे। देखो, मतलब सुनो शांति जी, अभी लड़ने का समय नहीं है। तो मोहब्बत का समय भी नहीं है मियाँ। जंग का समय है बेगम, जंग का। यलगार हो, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम पीछे नहीं हट सकते। तो मियाँ आप रहने ही दीजिए, बच्चों को रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी अब हमारी। अब आज से बच्चों को हम सुधारेंगे, हम उनको सभ्य बनाएंगे, उनको मार मार के सिखाएंगे। इतना मारेंगे जब तक वो जंग जीत कर नहीं आ जाते, चाहे कुछ भी हो जाए। स्कूल में दाखिला होगा तो हमारे ही बच्चों का होगा बस। हमारे बच्चे ही जीतेंगे ये युद्ध, और एडमिशन भी उन्हीं का होगा। बस देखते जाओ हम क्या करते हैं। बच्चा पार्टी। मजा आएगा जब फटेगा, चारों तरफ काला धुआं होगा। और जो पहले वाला उड़ाया था वो तो सबसे ऊपर गया था और उसमें बहुत मजा आया था। आज तो हम इन लोगों को मार मार के लाल कर देंगे। अरे ना पढ़ाई ना लिखाई, बस शैतानियां करवा लो इनसे। सकीना, आज तुमने मतलब बहुत ही गजब का, बिल्कुल अलग टाइप का मेकअप किया है। ये कौन है सकीना? आप है भाभी।
इंटरनेट पर लिखा है कि कोयला चेहरे पे मलने से मुहासे नहीं होते। चुप! मार मार के मुंह लाल कर देंगे बिल्कुल। अरे मम्मी थोड़ा धीरज रखिए और पहले अपना चेहरा आईने में जाकर देखिए। हमको लाल करने के चक्कर में अब खुद काली पड़ गई है। किसकी हरकत थी ये नाम? अम्मी आदि लाया था वो। अच्छा झूठे। कोयला तो जोया दीदी लाई थी। और झूठ बोल रहे तुम लोग। अरे आदि लाया था वो। अरे झूठ बोल रहे। अरे चुप! प्रिंसिपल साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं। तुम लोग जब साथ में मिलते हो ना तभी बवाल करते हो। तुम लोगों को तो एक स्कूल में पढ़ना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप भाभी। ये लोग अकेले स्कूल जाएंगे ना तब कम से कम ऐसी हरकतें तो नहीं करेंगे। वैसे बुरा मत मानना सकीना, तुम ना अपने बच्चों का एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवा लो, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ हमारे बच्चे ही पढ़ेंगे। भाभी वो तो वक्त बताएगा। क्या हमें नाम और जोया के बगैर स्कूल में पढ़ना होगा? बेटा पढ़ोगे तो तब जब स्कूल में एडमिशन होगा। तुम लोगों का पत्ता कट चुका है स्कूल से। अरे पापा, पत्ता तो आपकी वजह से ही कटा है। क्या जरूरत थी नेतागिरी करने की? हाँ बताइए हमें, क्या जरूरत थी आपको बिट्टू और पप्पू अंकल को प्रिंसिपल के पास भेजने की? इनाम बेटा, इस बात के लिए इनकी बैंड तो हम बजा चुके। अब बैंड आपकी बजेगी। बैंड बजाने से पढ़ाई का क्या लेना देना? पित्ते भर के हो नहीं और जबान तुम्हारी 100 मीटर की हो गई है। जबान तो वाकई तुम पर ही गई है। बस यही तुम्हारे यही छिचोरेपन की वजह से ना आज हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। लेकिन अब और बिगड़ने नहीं देंगे। अब से सिर्फ आपको सुधारेंगे। देखिए, आज से मुकाबले तक आप लोगों को रोज सुबह जल्दी उठना है और उठकर पढ़ना है। और अब्बू जान उसके बाद भी पढ़ना ही है। इंटरनेट पर लिखा है कि पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी होता है। उसका टाइम बताइए। ये हमारे बच्चे नहीं, भूत हैं भूत। ये ऐसे नहीं सुधरेंगे। इनकी तो पिटाई करनी पड़ेगी। मारने से बच्चे नहीं सुधरते मियाँ। ये बाबूजी तो आप हमको काहे मार रहे हैं? हाँ हाँ गलती से मार दिया, पर हम आपको ये गलती दोबारा करने नहीं देंगे। बेटा बच्चों को प्यार से समझाइश दी जाती है। चलिए पकड़ो। प्यारे बच्चों, दादा की बात मानोगे ना बेटा? देखो, अच्छे बच्चों को ना सब प्यार करते हैं। तो अच्छी आदतें सीखोगे ना, आज से अच्छा बर्ताव करोगे ना बेटा? दादाजी वो देखिए कबूतर। हाय कबूतर। कबूतर नहीं है अम्मी जान, आपको कबूतरी बना के दोनों। हमने आपसे कहा था ना अम्मी जान कि बिना मार खाए ये लोग नहीं सुधरने वाले। वो कैसे समझेंगे, कैसे नहीं, तो हम पे छोड़ दो, समझे? अब हम तय करेंगे कि इन्हें कैसे सुधारना है। अम्मी जान आप कुछ भी कीजिए, पर दाखिला तो हमारे बच्चों का ही होना चाहिए बस। बाबूजी बस हमारे बच्चों का एडमिशन करा दीजिए, बाकी उन्हें कैसे सुधारना है उसके लिए आप जो भी कहेंगे हम करेंगे। बताइए क्या करना है? फिर कल से आप सबको स्कूल आना है। हाँ, हैं? स्कूल में आना है मतलब कल पता चल जाएगा। देखो, अगर बच्चों को सुधारना चाहते हो ना, तो जैसा हम कहते हैं वैसा करो। समझ गए? हाँ। अरे बाबूजी, ये क्या कर रही हैं आप अम्मी जान? आप लोग स्कूल पूरे 2 मिनट लेट आए हैं, ये उसकी सजा है। बाबूजी, ये बात आप प्यार से भी तो कह सकते थे। बाबूजी, ये बात आप प्यार से भी तो कह सकते थे। कल ही आपने कहा था कि बच्चों को नहीं मारते हैं, आवाज धर के सूद दिया। हमारी इतनी तबीयत से तो कभी हमें स्कूल में मास्टर साहब ने भी नहीं मारा बचपन में। आप लोग बच्चे हैं मियाँ। अरे ढोर हो ढोर, भूत।
और स्कूल में आने के बाद आप सबने वो नहीं कहा जो कहते हैं टीचर से, सलाम, ना ना ना, गुड मॉर्निंग। सब लोग मिलके बोलिए, गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर। एक मिनट, ये सब हो क्या रहा है? आप लोगों को तो बच्चों की क्लास लेनी चाहिए ना, और आप लोग हमारी क्लास ले रहे हैं। वही तो, हमें भी जबरदस्ती ये स्कूल ड्रेस पहना दी। पता नहीं आप लोग क्या चाहते हैं। सकीना बेगम, बच्चे वही करते हैं जो बड़े लोगों को करते हुए देखते हैं। इसके लिए आप लोगों का सुधरना जरूरी है। आप सुधरेंगे तो बच्चे सुधरेंगे। लेकिन अम्मी जान, हम में कमी कौन सी है? हम तो नवाब खानदान के लोग हैं ना। वैसे बाबूजी, आपको किस अकलमंद ने बताया कि हम लोग बिगड़े हुए हैं? बताइए तो जरा, मार मार के त्रिशंकु बना देंगे। यही समस्या है। तुमको याद नहीं उस दिन बच्चे कैसे आपस में तू तड़ाक से बात कर रहे थे? किसकी वजह से बात कर रहे थे मालूम है? तुम्हारी वजह से। बेटा तुमको भाषा पे काम करना है। हाँ, सारी कमी इन्हीं में है बाबूजी। हाँ, हम तो बड़े अदब और तहजीब वाले लोग हैं, हम में तो कमी हो ही नहीं सकती। नवाब लोग हैं हम। कमजोर नालायक कहीं के। अरे रमेश की तो जुबान खराब है। देखो जरा। पर आपका तो दिमाग खराब है मियाँ। आपके अंदर घमंड आ गया है नवाबी का, और जब तक आपके अंदर से ये घमंड नहीं निकलेगा ना, तो आपके बच्चों के अंदर से नवाबी नहीं निकलेगी। बुरा मत मानिएगा अम्मी जान, लेकिन नवाबी घमंड में तो आप में भी बहुत सारा है। हाँ, तो हम भी कम करेंगे। तो आज की क्लास यही है। चलिए मुर्गा बनिए दोनों। हैं? हम क्यों बने मुर्गा? यही घमंड खत्म करने की पहल है। दोनों लोग मुर्गा बन जाइए और करते रहिए कुकुड़ुकू। हम नहीं बनेंगे। अरे बाबू। क्यों? बच्चों का एडमिशन नहीं कराना तुमको? तो जो बोल रहा वो करो चुपचाप। मुर्गा बनो। बोलो, आदरणीय मिर्जा साहब। बाबूजी, अबे यार मिर्जा कहने में ज्यादा अपनापन लगता है। अबे यार नहीं, बोलो आदरणीय मिर्जा साहब। मिर्जा साहब। आदरणीय बोल रहे। आदरणीय मिर्जा साहब। हम अकल के अंधे हैं। बाबूजी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आप अपने बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? हम नहीं, तुम बोलो हम अकल के अंधे हैं। हम माने हम दोनों या सिर्फ हम? जितने सवाल किया वो। हम माने तुम। हम अकल के अंधे हैं। बहुत बढ़िया। अब बोलो हमारे दिमाग में गोबर भरा है। हम ये सब नहीं बोलेंगे बाबूजी, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। आप हमें सुधार रहे हैं कि हमारी इज्जत उतार रहे हैं? अरे बाबूजी, ज्यादा बतौली की तरह न हंसो, एकदम बैली हो। जाओ, जाकर हमारे लिए गजब की चाय बनाओ। देख रहे हैं बाबूजी, न काम न धाम, और इनको चाय चाहिए। लगाइए जरा इनके जोरदार छड़ी, पता चल जाए इनको भी पंजीरी कहाँ बट रही है। बहू, इस गधे के साथ रहते रहते ना तुम्हारी भाषा भी खराब हो गई। अब तुम्हारी भाषा भी सुधारनी पड़ेगी। बैठो यहाँ, बैठो। बाबूजी छड़ी मत मारिए। बैठो, बैठो। हाँ बैठे बैठे। लाहौल बिलाखुद। अम्मी जान, हम नवाब होकर जूते नहीं छुएंगे ना ना ना। छूने भी हैं और पॉलिश भी करने हैं। यही नवाबगिरी तो निकालनी है आपकी हमें, समझे? वाह वाह, माशाल्लाह, क्या काम पर लगाया है। उफ अल्लाह, अम्मी जान आपने हमें क्यों मारा? हम नवाबों के खानदान से हैं।
यही यही आपकी नवाबियत निकालनी है हमें, तभी आपके बच्चे कुछ काम करना सीखेंगे। ये लीजिए, सारे घर की धूल अच्छे से साफ कीजिए। लेकिन अम्मी जान, हम धूल साफ करेंगे तो पारो क्या करेंगी? पारो मौज करेगी। ये लीजिए देवी, कृपा कर चाय ग्रहण कीजिए। हमने स्वयं अपने हाथों से बनाई है। ये लीजिए देवी, कृपया करके सैंडविच भी ग्रहण करें। जी, इतनी इज्जत क्यों दी जा रही है? और ये आप लोग कौन सी भाषा बोल रहे हैं? जब हम अपने यहाँ काम करने वालों को सम्मान देते हैं, उनसे सभ्यता से बात करते हैं, तो यही सभ्यता बच्चे भी अपनाते हैं। इससे उनकी भाषा अच्छी होती है। हे प्रभु, इतनी इज्जत ना हमें रास नहीं आ रही है। हमें हजम नहीं होगी तो बस हम जा रहे हैं। टाटा बाय बाय। देवी